नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण कुछ दिनों से क्लास ऑफ थी। अब कंटिन्यूस करेंगे। कैलेंडर चल रहा था अपना। कैलेंडर में अपन ने दो पार्ट देखे थे। एक बार दोनों पार्टों को अपन रिवीजन कर लेंगे। कैलेंडर, ये कैलेंडर पढ़ते हैं अपन अंग्रेजों वाला। हिंदी वाले कैलेंडर में तो चलता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा वैसे, लेकिन इसमें जनवरी फरवरी चलता है। इस कैलेंडर में दो चीज़ें अगर आपको याद है, पूरा कैलेंडर आपको याद हो जाएगा। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो अपन ने पहले भी किया था और अब भी कराता हूँ। एक बार जो पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं अपन। दो वर्ष होते हैं, एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष या इसे ही बोलते हैं अपन अधिवर्ष। अधिवर्ष इसमें क्या होता है, जो वर्ष रहेगा 366 दिन का रहेगा। 366 दिन, इसमें रहेगा 365 दिन, यानी एक वर्ष की कह रहा है ये 365 दिन। ठीक है, क्या डिफरेंस हुआ इसमें? हो गया 52 सप्ताह, सप्ताह 2 दिन, इसमें हो जाएगा 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह 2 दिन और 52 सप्ताह 1 दिन। क्यों किया? 52 को इंटू करते हैं अपन 7 से। 7 यानी सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होता है, 35 और 36, यह आ गया अपने पास 364। प्लस में अपन ने 2 दिन एक्स्ट्रा में लिखे थे, प्लस 2 दिन, कितने हो गए? 366। ये 366 जो था वो यहाँ आ गया। यानी अपन कह सकते हैं एक वर्ष में जो लीप वर्ष है उसमें कितने दिन है? 366 दिन, या फिर 52 सप्ताह 2 दिन। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो फरवरी होती है, इसमें फरवरी होगी ना, वो 29 फरवरी तक होगी। 29 फरवरी। इसमें फरवरी होगी ना, वो 28 तक ही होगी, 28 फरवरी तक। कहते हैं ना ये महीना 28 हुआ है, ये यानी ये 29 फरवरी हो गई, 28 फरवरी क्यों हुआ? ये दोनों का 52 सप्ताह 2 दिन हो गया। 52 सप्ताह 1 दिन का भी देख लेते हैं। 52 इंटू 7, 35 और 1 36, प्लस में 1 365 दिन, ये वाला आ गया 365। और 1 दिन एक्स्ट्रा, सॉरी 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैंने। 364 तो आया 52 सप्ताह से, प्लस 1 दिन यानी 365 दिन, ये आ गया अपने पास। अब एक चीज़ देखते हैं अपन, ये 1 दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? इसमें तो 66 है, इसमें 65 है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? वास्तव में अपन कहें एक वर्ष होता है ना अपना, तो वो होता है 365 सही 1/4 दिन। 365 दिन बोलते हैं अपन एक वर्ष में, लेकिन वास्तव में जो होता है ना 365 सही 1/4। अब इसको देखें, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, ये वास्तव में होता है। एक ओवरऑल लगभग अपन देखें तो 6 घंटे हो रहे हैं। 6 कम से एक दिन में होता है अपने पास 24 घंटे। 6 से डिवाइड किया, 6 चौका 24, यानी 4 वर्ष। हर 4 वर्ष में फरवरी 29 की आएगी, यानी 4 वर्ष सामान्य, 3 वर्ष होगा, चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के भी बताएंगे अपन के कैसे पहचान कर सकते हैं ये लीप है या सामान्य। ये चीज़ ध्यान रखना, नोट करके लिख लो पहले। हर 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आएगा। प्रत्येक 4 वर्ष में 29 फरवरी आएगी। प्रत्येक 4 वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होगा। हर में तो 52 सप्ताह 1 दिन होगा, लेकिन उसमें 2 दिन होगा। ये एक वर्ष का दिन दिया अपनी पृथ्वी, जो एक चक्कर लगाती है पूरा 365 से 1/4 में लगाती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड होते हैं। लीप और सामान्य में फरवरी का ध्यान रख लेना बस। लीप और सामान्य कैसे क्या है? अधिवर्ष में 28 है, इसमें 29 है, ये ध्यान रखना आपका। क्योंकि जब अपन डेट निकालेंगे ना, तब इसको 1 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे। ओड डे निकालेंगे तब, तो वो बात की बात है, बाद में देखेंगे अपन उसको। पहले अपन देखते हैं लीप और सामान्य में पहचान कैसे करते हैं अपन। दोनों में से एक का अपन ने देख लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने को। पहले देखते हैं अपन लीप वर्ष का। लीप वर्ष, लीप वर्ष का जैसे 2-3 लिखता हूँ मैं। 2016,
1900, 1600 और 1500। 1500 नहीं, 1600 आ गया, तो 1500 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 1903 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर कि मैं कहूँ कौन सा लीप और कौन सा सामान्य है, क्या डिफरेंस है कि अपन इसको सामान्य कह रहे हैं, इसको लीप, क्योंकि 28 फरवरी 29 फरवरी अपने को पता था, क्योंकि उसमें 52 सप्ताह 2 दिन था, इसमें 52 सप्ताह 1 दिन था। लेकिन यहाँ कैसे पता चलेगा, इसके 2 नियम होते हैं। एक तो होता है कि वर्ष में 4 का भाग पूरा जाए या जाना चाहिए, ठीक है। इसमें 4 का जा रहा है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें 3 लास्ट में नहीं जाएगा। भाजकता के नियम, एक दिन भाजकता के नियम की छोटी सी क्लास लेंगे 5 मिनट की, उसमें भाजकता के नियम सारे हो जाएंगे। एक तो हो गया वर्ष में 4 का भाग जाना चाहिए, एक है शताब्दी वाले वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए, 400 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 2016। क्या ये शताब्दी वर्ष है? शताब्दी वर्ष वो होगा जिसके पीछे 00 लगा होगा या 100 लगा होता है। शताब्दी का मतलब यानी 100, जैसे 1600 है, 1800 है, 1500 है। बात की बात है, इसमें 400 का जा रहा है नहीं जा रहा। पहले अपने को ये कंफर्म करना है कि ये शताब्दी वर्ष है या सामान्य वर्ष है। 00 लग रहा है यानी शताब्दी है। इसमें कहीं 00 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब इसमें अपन को देना 4 का, 5 बार में 0 और 4 बार में गया पूरा, यानी ये कौन सा है? ये हो गया लीप वर्ष। 1900 में देख लो, 1900 में 4 का देना था, पर मैंने कहा था जब 00 है, दूसरा वाला नोट देखो, शताब्दी वाले वर्ष में अगर 400 का भाग जाना चाहिए तो 400 का देंगे इसमें। ये लो 2 0 से 2 0, 4 चौक 16 होते हैं, 4 पंचो 20 होते हैं, 19 में नहीं जा रहा, यानी ये सामान्य वर्ष हो गया या अधिवर्ष हो गया, सामान्य वर्ष। ठीक है, 1600 में ऑटोमेटिक 4 का भी जा रहा है, 400 का भी जा रहा है, तो ये लीप वर्ष हो गया। भाई 00 से 00, 4 चौक 16, इसमें 3 में ना तो 4 का जा रहा है ना 400 का जा रहा है। 400 का देंगे कब? जब पीछे 00, इसमें 0 नहीं है 3 है, तो अपने को 4 का देना। और 4 का जब जाता है, जब लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जाए तो अपने को उसको देख लेना, वरना 3 में तो वैसे नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। ये 2 नोट जो लिखे हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए। अब मैंने कहा था एक का याद कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे वर्ष में 4 का भाग पूरा जा रहा है, क्या हुआ? लीप वर्ष 2016 में जा रहा है। शताब्दी वाले वर्ष में 400 का भाग पूरा जाने चाहिए, 16 में जा रहा है लीप वर्ष। इसमें ना तो 4 का जा रहा है ना 400 का, तो इस ऑटोमेटिक सामान्य वर्ष हो गया ना। क्यों सामान्य वर्ष को पढ़े? एक लीप वर्ष पढ़ लिया बहुत है। दोनों नोट याद होने चाहिए आपको। पांच सात एग्जाम्पल लेके एक क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष है। ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे पहला लेते हैं अपन 1700, दूसरा लेते हैं अपन 1300, तीसरा ले लेते हैं अपन 1960, ठीक है। चौथा ले रहे हैं अपन 2000 ले लेते हैं, 2000, ठीक है। 1 2 यहाँ ले लेते हैं, 2016, 2023, 1900 का आया क्या कोई? 1960 आ गया, 1800 ले लेते हैं, ठीक है। एक और दे दूँ, चलो 1305, ठीक है। इनमें देखना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य। जो लीप वर्ष होगा ऑटोमेटिक लीप लगा देंगे, जो शेष बचेगा वो सामान्य वर्ष होगा। क्या था अपने 2 नियम थे, यहाँ लिखते हैं। चलो पहला नियम तो 4 का भाग जाना चाहिए। दूसरा नियम था शताब्दी वाले वर्ष में, शताब्दी वाले वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए, 400 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। ये 2 नियम याद है आपको, पूरा पता चल जाएगा। क्या ये 00 लगा पीछे, शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 का भाग देते हैं। 2 0 से 2 0 यानी नहीं जा रहा 17 में, तो ये हो गया
सामान्य वर्ष 1300 में 400 का 2, क्योंकि डबल जीरो पीछे, जहाँ डबल जीरो है डबल जीरो से डबल जीरो, यानी पीछे डबल जीरो आ रहा है मतलब वो शताब्दी वर्ष है। जैसे 1300 1600, अब यहाँ एक जीरो आ रहा है तो ये शताब्दी नहीं है, इसमें 4 का देना पड़ेगा। ये भी कौन सा हो गया, सामान्य। मैंने कहा था पीछे की दो संख्या में अगर 4 का भाग जा रहा है, 15 15 30 15 30 45 15 चौक 60, तो इसमें जा सकता है। इसमें गया 4 4 चौक 16, बचे कितने 3, 4 नाम 36, जीरो। कंफर्म करने के लिए वापस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो का जीरो, 4 नाम 36 के 6, असल का 3, 36 16 17 18 19, 1960 हो गया। यानी ये कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। 2000 डबल जीरो पीछे 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को 2 चाहिए, ये शताब्दी वर्ष है। किसका देंगे इसमें भाग, 400 का। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 बार में ये गया, यानी ये भी कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। इधर चलें, 2016 में ना डबल जीरो पीछे, सामान्य वर्ष है ये एक तरीके से, शताब्दी वाला नहीं है। तो 4 का भाग देके देखेंगे 5 जीरो और 4, 504 में ये पूरा पूरा जा रहा है, यानी ये लीप वर्ष हो गया। 2017 में 4 का पीछे, 17 में 4 का जाएगा नहीं। 1800 में 400 का दे लो, गया 4 चौक 16 होते, 18 नहीं होते, यानी ये दोनों कौन से हो गए, सामान्य। ये लीप वर्ष है। अब रहा 1305, इसमें 4 का देना, 5 लास्ट में, डबल जीरो नहीं है, तो 5 में वैसे भी जाएगा नहीं 4 का, लास्ट की 2 संख्या में अगर जा रहा है, जैसे यहाँ गया था, तो उस संख्या को अपने को करके देखना है कि हाँ ये हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है लीप वर्ष में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक वो तो 28 फरवरी 29 फरवरी वो बात की बात है, पहले ध्यान रखना है कि जिसमें 4 का भाग जा रहा है लीप वर्ष है। शताब्दी वाले वर्ष में अगर 400 का भाग जा रहा है वो लीप वर्ष है। जैसे 1900 में 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 400 का नहीं जा रहा है। 1800 में चला जाएगा पर उसमें नहीं जा रहा है। अब 2000 में 4 का भी जा रहा है, 400 का भी जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ मैं, 2200, ठीक है, 2200 एग्जांपल लिया, 4 का भाग देके देख लो, डबल जीरो पीछे, यानी आसानी से जा सकता है। 1100 होगा, 1100 का 550, 2 बार में काटा तो हो गया ये 1100, फिर बचा 2 से काटा तो ये हो गया 550, 500 1000 और 50 यानी ये जा रहा है। 4 का तो गया, लेकिन यहाँ शताब्दी वर्ष अपने को 400 का देना है। डबल जीरो से डबल जीरो बचेगा 22 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं। शताब्दी वाले में 400 का देना है, और सामान्य जो शताब्दी वाले नहीं है उसमें 2 का देना है। ऐसे प्रैक्टिस करना है एक बार आप ऐसे एग्जाम्पल लिख के। चार और 400 याद रखने आपको, तो बस इसमें आपको सामान्य और लीप वर्ष दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। सामान्य वर्ष को अधिवर्ष में बोलते हैं, ठीक है। ये तो ये अपने नॉर्मल बात, दोनों वर्षों के वर्ष कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। अब चलते हैं अपन ओड डे निकालेंगे, क्योंकि थोड़े आगे चलेंगे। ओड डे, ओड डे, ओड डे निकालेंगे। ओड डे का मतलब होता है हिंदी में देखें तो विषम दिन, विषम दिन, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, बात में करेंगे अपन, पहले एग्जांपल ले लिया 31, 27, 25 और 24। ये किसी महीने के, मैंने एग्जांपल लिया कि ये किसी महीने के दिन है। तो ओड डे निकालने के लिए अपने को 7 का भाग देना है। 7 क्यों, 7 सप्ताह में होते हैं। 7 चौक 28 होता है, बचेगा 3, यानी इसका ओड डे कितना आ जाएगा 3। 27 में देंगे 7 7 14 7 या 21, 7 चौक 28 होते हैं, 21 में गया तो बचेंगे कितने पीछे 6। 7 7 14 7 या 21, बच गए 3। इधर 7 या 21 बच गए 4, यानी जो ओड डे बचे 3 6 3 और 4। उसी प्रकार महीने के निकालेंगे, उसी प्रकार वर्ष के निकालेंगे। ये एग्जाम्पल थे, अब कोई माइंड मत लगाना कि सर आपने 24 बता दिए, महीने 24 का तो कोई होता ही नहीं है। अब जैसे अपन देखते हैं पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ ले लेते हैं नवंबर, और ये दिसंबर, ठीक है। 12 हो गए। जनवरी में कितने दिन होते हैं आपको नहीं आता, मैंने लिख दिया 21, 31, 28 या 29। आपको ये चीज़ें नहीं आती है कि किस में कितने दिन होते हैं। अपना हाथ जिंदा, हाथ को लिया, मुट्ठी बंद की,
जैसे अभी भी गाँव में चलता है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो इसी पे आधारित चलते हैं। अभी तो गूगल हो गया, अपने को ये भी पता नहीं होता कि कब क्या हो रहा है, डायरेक्ट गूगल में देख लिया 8 तारीख की होगी, जनवरी का चलना। जो ऊपर है वो तो होगा 31, या फरवरी का ओनली फॉर क्या है 28 या 29, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऊपर है वो होगा 31, नीचे है वो जाएगा मतलब डाउन में। जो ऊपर है वो सबसे ऊपर, जो नीचे है वो डाउन में जाएगा, यानी 30, ये 31, 30, 31। जैसे जनवरी में चलूँ मैं, दिख रहा है आपको, जनवरी में चल रहा हूँ तो जनवरी का 31 है, फरवरी का है 28 या 29, क्योंकि ये गैप में चला गया, नीचे नीचे जा रहा है। फिर वापस 31, फिर वापस 30, फिर 31, फिर 30, फिर 30। फिर आ गया जुलाई का 31, लेकिन अगस्त का भी 31 है, जुलाई और अगस्त का 31 31 है। जुलाई अगस्त वापस डाउन, सॉरी जुलाई अगस्त ऊपर, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 12 महीने मैंने लिख दिए। एक बार देखो इसमें 31, 30, 31, 30 जून, जुलाई का 31 और अगस्त का 31, मैंने कहा तो दोनों भाई बहन हैं। 30, 31, 30, 31। जुलाई और अगस्त का विशेष ध्यान रखना है, स्टार ही लगा दूं मैं तो, ये ध्यान रखना है कि दोनों 31 31वें महीने हैं। बाकी सब में एक ऊपर एक नीचे, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। अब इनके ओडे निकालने हैं, जैसे अभी मैंने कहा था 7 का भाग देना है, 7 चौक 28, बच गए कितने 3, इधर देंगे अपन 7 चौक 28 का तो हो जाएगा 0, 29 का बच जाएगा 1, क्योंकि 28 इसमें दिया 7 का तो वापस 3, इसमें दिया 7 चौक 28 बच गया 2, 31 में दिया 7 चौक 28 बच गया 3, इसमें दिया बच जाएंगे 2, इसमें दिया बच जाएंगे 3, इसमें भी 3। मैंने कहा था दोनों का ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। इसमें बच गया 2, इसमें बच गया 3, 7 का भाग देना है तो बच जाएगा 3, इसमें बच रहा है 2, इसमें बच रहा है 3। अब इनको एक तरीके से लाइन वाइज लिखते हैं। एक चीज़ देखो आप, 3 0 यानी ऊपर फिर डाउन, 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। अब एक चीज़ इनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, ये निकालने का बता दिया, अगर आपको याद भी नहीं आए कुछ भी तो आप 7 का भाग ढलो ना 30 में और 31 में। देखो यहाँ चल रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, एक तो घर का सबसे बड़ा बेटा और सबसे बाद वाला यानी सबसे छोटा बेटा क्या होता है, लाडला होता है, इसलिए उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, पैसे ज़्यादा मिल गए। अब जब ये इनकी जोड़ी 2 जुलाई और अगस्त इन्होंने एक जोड़ी बना ली, चाहे ये जोड़ी भाई बहन की मान लो, चाहे पति पत्नी की मान लो, लेकिन एक और एक मिलके 2 होते हैं, लेकिन एक और एक मिलके 11, यानी इनकी भी ताकत क्या हो गई ज़्यादा, इन्होंने भी अपनी ताकत को क्या कर लिया इंक्रीज। अब बचा फरवरी, फरवरी बेचारा 28 या 29, ये कहता है जब चाहो जब 28 कर देते हो, जब चाहो जब 29 कर देते हो। आपने देख लिया था हर 4 वर्ष में 29 होगी, यानी हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आ रहा है। 31 30 31 30 31 31 30 31 30 फिर 31 आ गए। ठीक है, अब इनका अपन ने ऑर्डर देखा था, जनवरी का कितना था 3 0 या 1, मार्च का 3 0 3 0 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। वैसे देखे तो 3 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ने जोड़ा बनाया था, आपको बताया था। अब वापस 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, पहला और अंतिम 3 3 है, बीच के 3 3 है। बीच के 3 3 क्यों हुआ, उंगलियों पे देखो, जनवरी स्टार्टिंग ऊपर है यानी 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई ऊपर रुक रहा है, यहाँ खत्म हो गया तो वापस यहाँ से शुरू करना पड़ेगा अपने को। जुलाई खत्म, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर भी ऊपर ही आ रहा है, यानी जो पहला और एंड है वो क्या है बड़ा बड़ा, बीच में जुलाई और अगस्त भी क्या है बड़े। ये याद करना आपको, एक गाने के जैसे याद कर लो, 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, यानी एक बार 3 एक बार 2 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 3 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, ऐसे चलना आपने। ये तो हुआ अपने ओड डे, किसके महीनों के।
वो तरीका नहीं कह रहा कि मैं आपको ये याद करना है उसके तरीके से, कि जो वो एक मेथड हो रहा था कैलेंडर का, वर्ष के कोड याद करो, महीने के कोड याद करो, दिनों के कोड याद करो, इसमें कोड नहीं है। मैंने याद करने का कुछ नहीं कहा आपको कि ये याद करना, आपको ओनली फॉर सिखाया है कि भाई 30 में 7 का भाग दोगे तो 2 बचेंगे, 28 7 14 7 21 7 चौक 28 बच गए 2, ये आपको सिखा रहा हूँ। और नहीं भी आए तो उंगलियों पे, जो ऊपर है वो 3, जो नीचे 0 या 1 फरवरी का ओनली फॉर, बाकी ऊपर 3 बाकी नीचे 2, बाकी ऊपर 3 बाकी नीचे 2। मेथड को गलत नहीं बता रहा मैं उसको, लेकिन उसमें जब आप करोगे मेथड में, अगर आपने एक भी महीने का या एक भी वर्ष का कोड भूल गए, उसमें पूरा फिर रामलीला गई। ओड डे निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे अपन वर्ष के, वो तो महीने के हो गए, वर्ष के जानी मान लेते हैं अपन 1 से 100 तक मान लो, या 0 से 100 तक मान लो, वर्ष है ना। ओड डे निकालने तो अब ये तो है नहीं कि अभी 2023 चल रहा है तो मैं 2023 का ओड डे 1 से लेके 2023 तक चलूँ, इम्पॉसिबल। 100 वर्षों का निकालना, अपन ने देखा था 100 वर्ष। एक चीज़ बताई थी मैंने, लीप वर्ष, एक बताया था सामान्य वर्ष, 2 चीज़ें बताई थी, ठीक है। लीप वर्ष में क्या बताया मैंने कि जिसमें 4 और 400 का भाग जाए, 100 है, इसमें कितने का जा रहा है, जो लीप वर्ष हो गया उसका अपोजिट ये हो जाएगा, मतलब इसमें ना तो 4 का जाएगा ना 400 का जाएगा। अब 100 वर्षों तक 400 का तो किसी में जाएगा नहीं, 100 छोटा है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ 100 में 4 का भाग देख ले, क्योंकि प्रत्येक 4 साल मैंने कहा था, हर 4 साल बाद क्या आएगी 29 फरवरी, यानी हर 4 साल बाद क्या आ रहा है लीप वर्ष। 4 से काटा कितने आ गए 25, यानी 25 हो गए लीप वर्ष, और ये कितने हो गए 75। पर यहाँ खेल डापाचूक होगा, रुकना, ठीक है। 25 और 71 कहाँ तक हो रहे, 100 तक। जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर लिख दूँ 91 2 3 4 5 6 7 8 99 और ये 100, ठीक है। 1 से लेके 100 वर्षों तक चले अपन, तब कितने लीप वर्ष आए अपने पास 25। जैसे 1 2 3 चौथा कौन सा लीप वर्ष, 1 2 3 चौथा कौन सा लीप वर्ष, यहाँ चलेंगे 1 2 11 और 12 चौथा क्या है लीप वर्ष। ऐसे करके जो लीप वर्ष थे 1 2 3 ऐसे करके 100 तक चल रहे हैं, अपन कितने आ रहे हैं 25, क्योंकि हर चौथा साल लीप वर्ष है तो अपन काट रहे हैं। पर एक चीज़ देखो यहाँ पे 1 2 3 ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, 92 में जा रहा है, ये लीप वर्ष है, 1 2 3 चौथा लीप वर्ष है, एक यहाँ से 1 2 3 चौथा लीप वर्ष, 4 का भाग जा रहा है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये शताब्दी है, मैंने कहा था जहाँ 00 लगे वहाँ 400 का भाग जाना चाहिए। इसमें क्या 400 का भाग जा पाएगा, नेगेटिव में जाएगा, पर नहीं ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो अपन क्या करें, 100 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ कितने हो गए 24, यहाँ एक प्लस कर रहे हैं तो कितने हो गए 76। इधर से 100 को हटा दिया लीप वर्ष में से, इसमें डाल दिया सामान्य वर्ष। अब अपन ने कहा था इसका 2 48 हो गया, इसका इंटू 1 से यानी 76 ही हो गया। 2 आप चाहो तो वैसे याद कर लो, 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन। लीप वर्ष के 2 होते हैं, सामान्य वर्ष का 1 होता है। अब 48 में देंगे अपन 7 7 14 7 21 7 चौक 28, ओड डे निकाल रहे हैं। ओड डे के लिए मैंने कहा था 7 का भाग देना है, 7 छंग होते हैं 42, बचेंगे कितने 6, इधर 7 डाई 70 होते हैं, बचेंगे कितने 6, 6 और 6 कितने होते हैं 6 कम 6 6 12, 7 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी मैं कह सकता हूँ 100 वर्षों में कितने ओड डे आए, 100 वर्षों में ओड डे कितने हैं, ओड डे 5, कहाँ लिखा, यहाँ लिखता हूँ। 100 वर्षों में कितने ओड डे आए, ओड डे 5, तो 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे 5 और 5 10, 10 से 7 गया 3, 300 में 15, 15 से बचेगा 1, 400 में 0 बचेगा। ये कैसे आया, करते हैं एक बार वापस, इसको देख लो एक बार। लीप वर्ष 25 लीप वर्ष थे और कितने 75 सामान्य वर्ष थे। इस किस हिसाब से थे ये 25 और 75, अपन ने 100 में 4 का भाग दिया, क्योंकि हर चौथा वर्ष क्या होता है लीप वर्ष। लेकिन जो लास्ट का 100 था, 100 क्या था सामान्य वर्ष, क्योंकि उसमें शताब्दी वाले में 400 का भाग नहीं जा रहा, तो अपन ने 100 को 1 माइनस कर लिया, बचे कितने 24, इधर 1 प्लस कर दिया तो हो गए कितने 76, 24 इंटू 2
कितने हो गए 48। इधर एक से इंटू किया तो कितने 76। 7 से काटा बचे 6, 7 से काटा बचे 6, 6 और 6 12, 12 को 7 से काटा बचेंगे 5 से पर। तो 100 वर्षों के कितने ओडे आ गए 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत कमेंट कर देना आप, अगर दिक्कत हो तो मैं वापस इस चीज़ को लेकर चलूँगा। ये चीज़ देखते हैं अपन 100 वर्षों में कितने ओडे हैं। 100 वर्षों में ओड डे का मतलब विषम दिन, ओड डे कितने आए 5। 200 वर्षों में 200 वर्षों में ओड डे कितने आ जाएंगे 5 + 5। 200 वर्ष, 100 वर्षों के कितने 5, फिर 100 वर्षों के कितने 5, यानी 2 मिला के कितने हो गए 200 वर्ष। कितने हो रहे हैं 10, 10 में 7 का जा रहा है भाग, यानी बच कितने रहे 3। इधर चले 300 वर्षों में, 300 वर्षों में ओड डे 300 में 5 5 10 5 3 15, 100 200 300 कितने हो गए 15, 15 में 7 का गया बचा कितना 1। अब लेते हैं अपन 400 वर्षों में, 400 वर्षों में ओड डे, ठीक है 5 + 5 + 5 + 5, 100 वर्षों का 5, फिर 100 वर्षों का 5, फिर 100 वर्षों का 5, फिर 100 वर्षों का 5, यानी 400 का मिला के कितने हो गया 20। पर एक चीज़ ध्यान रखना 400 मैंने कहा था जहाँ शताब्दी लगे वहाँ 400 का भाग जाएगा। इस 400 में मैं 400 का भाग दे दूँ तो ये 400 जा रहा है, यानी ये 400 क्या है एक लीप वर्ष है, यानी इसमें +1 ऐड कर देंगे। कितने हो गए ये 21। 7 से गया तो 7 एकम 7, 7 14, 7 या 21 यानी 0। 100 वर्षों में ओडे कितने आए 5, 200 वर्षों में कितने आए 3, 300 वर्षों में कितने आया 1, 400 वर्षों में कितने आया 0। यानी 400 का मल्टीप्लाई जितना 400 है 800 है 1200 है 1600 है 2000 है सबका ओडे क्या होगा 0। जब अपन डेट निकालेंगे ना बोल महात्मा गांधी की जन्म डेट निकालो जैसे 2 अक्टूबर 1869, तो क्या करेंगे अपन ये मेथड काम लेंगे जो 0 3 का 300 का 1, 200 का 3, 100 का 5। किसी की बर्थ डेट जैसे मेरी बर्थ डेट निकालें तो भी यही आगा मेथड। अपन उस मेथड से नहीं चल रहे हैं कि कोड डे लगाओ और वो लगाओ, कोड कुछ याद नहीं करना आपको, बस ओनली फॉर निकालना सिखा रहा हूँ मैं भाई। 5 और 10 ओड डे निकाले, अब कैलकुलेशन तो होगी। अब ये मत कह देना सर आप 3 2 1 ये तो रटवा रहे हो, रटवा नहीं रहा मैं बता रहा हूँ। 100 वर्षों के ओड डे 5, 200 वर्षों के ओड डे 3, 300 वर्षों के ओड डे 1, 400 वर्षों का ओड डे 1। मैं कह दूँ 800 वर्षों का ओड डे कितना होगा तो भी 0, 1600 का कितना होगा तो भी 0, 1200 का कितना होगा तो भी 0, क्योंकि 400 3 बार में मिलके 1200 मिल रहे हैं, यहाँ 4 बार में यहाँ 2 बार में 0। हमारे कैमरा मैन को पल्ले नहीं पड़ा तो उन्होंने कहा कि एक बार वापस रिपीट करो। महीने के ओड डे तो आगे होंगे, वर्ष के में दिक्कत है। वर्ष के दिक्कत 100 वर्षों के ले लेते अपन पहले, 100 वर्षों के ओड डे निकालना, ठीक है। तो 100 वर्षों के ओड डे निकालना। ओड डे मैंने कहा था हर 4 साल में लीप वर्ष होगा। लीप और सामान्य वर्ष 2 वर्ष ले लेते हैं इसमें, ये लो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, ठीक है। हर 4 साल में क्या आ रहा है लीप वर्ष, तो अपन क्या 100 को 4 का भाग दे लें 25, कितने आ रहे हैं लीप वर्ष 25, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ले ले 91 93 4 5 6 7 8 9 और 100, ठीक है। मैंने कहा हर 4 साल में लीप वर्ष आ गए। 1 2 3 4, 4 में कितना 4 का भाग जाता है नहीं जाता, जाता। नोट लिखा था अपन 1 2 3 4 या 8 है, 8 में 4 का भाग जाता नहीं जाता। 9 10 11 और 12, 12 में 4 का भाग जाता है। ऐसे करके जैसे 1 2 3 4 करके यहाँ तक आएंगे ना अपन, तब तक 25 वर्ष हो रहे हैं अपने, सॉरी 25 ओड डे हो रहे हैं 25, और इधर कितने बच गए पीछे 25 ये हो गए तो 75 पीछे बच गए। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि जो मैंने कहा था 100 में 4 का भाग जा रहा है 25 बार में, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि 100 जब तक
डबल पीछे जीरो लग जाए पीछे या शताब्दी वाला वर्ष हो तो उसमें कितने का भाग जाना चाहिए, 400 का। 2 जीरो से 2 जीरो, एक में 4 का भाग जाएगा नहीं, जाएगा तो भी माइनस में जाएगा, माइनस से अपने को कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि अपन यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कैलेंडर में निकाल रहे हैं। तो इसमें एक माइनस कर देंगे, इसमें एक प्लस कर देंगे। ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 76। एक प्लस क्यों किया, क्योंकि 100 को अपन ने लीप वर्ष से हटा दिया। यहाँ पे गिन रहे थे 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको काउंट किया ना अपन ने 25 को, 25 जो ये काउंट किया, इसमें 100 को काउंट किया अपन ने। तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है सामान्य वर्ष, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा। तो इधर एक माइनस कर दिया, इधर एक प्लस कर दिया। इंटू 2, इसमें करेंगे इंटू 1, इंटू 2 और इंटू 2 एक क्यों किया ये आप बाद में भी समझ लेना, पर एक चीज़ ध्यान रख लो, 52 सप्ताह 2 दिन किया था अपन ने लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में किया था 52 सप्ताह 1 दिन। लीप वर्ष में अगले वर्ष में चलते हैं 2 प्लस करना पड़ता है, इसमें 1 प्लस। अभी आगे देखेंगे अपन कितने हो जाएंगे, 48, ये कितने हो जाएंगे 76। 48 में 7 का भाग और डे निकालने के लिए 7 का भाग दे रहे थे, 7 छंग 42, बचेंगे पीछे 6, इसमें गया 70, बचेंगे पीछे 6, 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, 12 में भी 7 का भाग गया तो कितने बच गए 5। यानी जो 100 वर्ष के ओड डे निकाल रहे थे ना अपन, उसके कितने आ गए 5। 100 वर्षों के ओड डे, यहाँ ओड डे है भाई समझ जाना, कितने 5। 200 वर्षों के 3, क्योंकि 5 प्लस 5 होते हैं 10, 10 में 7 का जाएगा तो कितने बच्चे जाएंगे 3। फिर 300 वर्षों में, 300 वर्षों में हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 3 में यहाँ 5 और प्लस ऐड कर देते हैं अपन, कितने हो गए यहाँ 15 भाई। 500 वर्षों का 5, 200 वर्षों का 5, 300 वर्षों का गया, कितना बच गया 1। अब मैं कह रहा हूँ 400 वर्षों का जीरो होता है, यहाँ का दिक्कत थी। 400 वर्षों का जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक अपन 400 तक पहुँच रहे हैं ऐसे, ठीक है 400 वर्षों तक, तो जो 400 है उसमें 400 का भाग जा रहा है एक बार। यहाँ 100 में नहीं जा रहा तो इसको सामान्य वर्ष मान लिया, यहाँ 400 में जा रहा तो इसको लीप वर्ष मान लिया, यानी 1 प्लस कर देंगे इसमें, प्लस का 1, यानी ये कितने हो गए 21। 21 में 7 का भाग जाएगा, 7 या 21, बच जाएगा जीरो। अब 400 का जीरो है ना, तो 800 का भी जीरो होगा, 1200 का भी जीरो होगा, 1600 का भी जीरो होगा, यानी 400 से जो कट रहा है या 400 का जिसमें भाग जा रहा है उसका जीरो हो जाएगा। अब समझ आ गई, चले आगे। अब एक नोट और करके लिखना अपने को लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का। पहले नोट लिख लेते अपन सामान्य वर्ष का। सामान्य वर्ष, ये इसको बोलते हैं अधिवर्ष, अधिवर्ष, ठीक है। इसमें ये है कि जो वर्ष का पहला दिन होगा ना, अंतिम दिन भी वही होगा, यानी वर्ष के अगर पहला दिन 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। जैसे लिखता हूँ, वर्ष का जो पहला दिन होगा, जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, वही अंतिम दिन होगा, ठीक है। वर्ष का पहला दिन यानी सामान्य वर्ष के अपन कहते हैं 1 जनवरी 2015। यहाँ ध्यान रखना है कि लीप वर्ष है सामान्य वर्ष है। 1 जनवरी 2015 को जैसे मान लो सोमवार था तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या वार हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। जो वर्ष का पहला दिन था, वर्ष का पहला दिन क्या 1 जनवरी होता है, 2015 में सोमवार था तो 31 दिसंबर में भी सोमवार होगा। अब अगर मैं कह दूँ 1 जनवरी 2016 को क्या वार था, तो ऑटोमेटिक मंगलवार हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं इसमें 1 प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 प्लस करना। सेम इसमें होगा कि उसका 1 प्लस और हो जाएगा, 1 में 2 हो जाएगा, जो या अगर लीप वर्ष लिखेंगे अपन। ये नोट याद होना चाहिए कि वर्ष का जो पहला दिन होगा अंतिम दिन भी वही होगा। 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2015 को भी सोमवार होगा, परंतु 1 जनवरी और 2016 को क्या होगा, मंगलवार। यानी अगर सामान्य वर्ष से अपन अगले वर्ष में जा रहे हैं ना तो 1 प्लस कर दो उसमें। ये तो हुआ अपने सामान्य वर्ष का। लिखोगे, एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो। 1 जनवरी 2015 को सोमवार, ठीक है, तो 31 दिसंबर
2015 को सोमवार, ठीक है। 1 जनवरी 2016 को मंगलवार। ये जो मंगल है ये नोट करना आपने को, ध्यान में रखना है। उसी वर्ष में तो कुछ प्लस नहीं होगा वर्ष, लेकिन अगले में होगा। दूसरा नोट लिखते हैं अपन लीप वर्ष का। लीप वर्ष का लिख रहे हैं तो जो वर्ष का पहला दिन होगा उसका अगला वर्ष का अंतिम दिन होगा, उसका अगला दिन वर्ष का अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन होगा, ठीक है। जो वर्ष का पहला, जैसे 1 जनवरी 2016 ले लेता हूँ। 2016 में 4 का भाग 4 है, इसको ले लिया मान लो मैंने मंगलवार। मत कहते ना 1 जनवरी 2016 को सर आपने यहाँ पे मंगलवार है, यहाँ बुधवार भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ मंगलवार कर दूंगा तो यहाँ ऑटोमेटिक बुधवार होगा, माना अपन ने। यहाँ मंगलवार हो गया तो मैं कह दूँ 31 जनवरी 2016, सॉरी 31 दिसंबर को क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बुधवार। यहाँ 1 प्लस हो रहा है, वहाँ कुछ प्लस नहीं हो रहा। अगले वर्ष में जाने पे 1 प्लस हो रहा है। यहाँ कह दूँ मैं अगर 1 जनवरी 2017 तो यहाँ बुधवार की जगह गुरुवार हो जाएगा। कितना हो रहा है यहाँ, प्लस का 2 प्लस का 1। उसी वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन सेम है सामान्य वर्ष में। लीप वर्ष में उसी वर्ष का पहला और अंतिम दिन में 1 प्लस करना। यहाँ मंगलवार था तो यहाँ बुधवार है। अगले वर्ष में चल रहे हैं तो 2 प्लस गुरुवार करना, इसमें 1 करना। हो गए। नोट का ध्यान रख लो, नोट को लिख लेना आप। ये एग्जाम्पल में एक बार और समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ पहले मैं। एग्जाम्पल 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अभी तो मैंने 1 वर्ष का डिफरेंस लिया 2003 से 2004। अगर मैं यहाँ 2003 और वहाँ 2014 लिख दूँ तो जितने लीप वर्ष आएंगे उसमें 2 प्लस करेंगे, जितने सामान्य वर्ष आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे। 1 जनवरी 2003 को क्या वार है, मंगलवार था। क्या बोल रहा है वो, 1 जनवरी 2004 को क्या वार होगा। तो पहले अपने को 31 दिसंबर 2003 को क्या वार हो जाएगा, मंगलवार। 1 जनवरी 2004 को क्या वार हो जाएगा, बुधवार। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना कि 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2004 महीना और डेट सेम है, वर्ष में डिफरेंस है। कितना वर्ष का डिफरेंस है, 1 वर्ष का। कौन सा वर्ष का डिफरेंस है, 2003 लीप है या सामान्य, तो 1 प्लस कर दो। इसमें क्या वार है, मंगलवार में 1 प्लस कर दो, बुधवार ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ मैं कर दूँ 2006। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको बाद में करेंगे अपन, है ना। तो 2003 जनवरी है, 8 जनवरी में फरवरी आएगा, इसमें नहीं आएगा। 2003, 2004, 2005, 2006 लीप वर्ष कौन सा है, इसमें 1, 2, 3 इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फरवरी इसमें अभी तक आई नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 बुधवार मंगलवार में 4 प्लस कर दो, बात खत्म। यहाँ था 2004, है ना। ये तो आपने सामान्य वर्ष का 1 प्लस कर दिया। सामान्य वर्ष में जितने वर्ष बोल रहा है उतने वर्ष को निकालो और प्लस कर लो। अब एक बार देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल लीप वर्ष का। लीप वर्ष का, ठीक है। जैसे 1 जनवरी 1600 को शुक्रवार था तो
1 जनवरी 1601 को कौन सा वार होगा? इसको 1 जनवरी है, डेट क्या है, महीना क्या है सेम, डेट क्या है सेम, महीना क्या है सेम। तो 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2000 सॉरी 1601 है, 1600 और यहाँ 1601। कितने वर्ष का डिफरेंस है? 1 वर्ष का डिफरेंस है। जनवरी है, जनवरी क्या लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है। जनवरी में एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जनवरी में फरवरी अब आएगा, इस वाले जनवरी में फरवरी पीछे आएगा। मतलब अपने को जाना कहाँ तक है? 1 जनवरी यहाँ है, ठीक है, फरवरी यहाँ है, तो क्या अपन यहाँ तक का किराया देंगे या इसका भी देंगे? यहाँ तक का किराया दे रहे हैं, लेकिन अपने को 1 जनवरी 1600 तो यहाँ है, और 1 जनवरी फरवरी ले लो यार, तो अपने को यहाँ से बैठे ना ट्रेन में, तो यहाँ का भी किराया देना पड़ेगा, यानी उस फरवरी को दे करना है। लेकिन 1 जनवरी यहाँ तक चल रहे हैं, अगली फरवरी का किराया नहीं देना अपने को, यहाँ तक ही रुकना है। तो मैंने कहा था लीव वर्ष हो तो कितने प्लस करना? 2, शुक्रवार, शनिवार और रविवार प्लस कर, तो 2 इसमें। 1 जनवरी 1600 को था शुक्रवार, 31 दिसंबर 1600 को हो जाएगा शनिवार, 1 जनवरी 1601 को हो गया रविवार। ये खेल खत्म। देखो इसको, ये तो हो गया अपना सम्मान डेट वाला। अब एक बार अपन इसको 1 वर्ष का ले रहे थे, लॉन्ग लेते हैं। देखें, एक ले लेते हैं अपन, जैसे 11 अप्रैल 1717 ले लेते हैं, लेके देखते हैं। देखें, कुछ भी ले लो मन से। एग्जाम्पल में ले लिए अपन ने, जैसे 11 अप्रैल 1717, ठीक है, को शुक्रवार था, पूरा लिखूंगा। 11 अप्रैल 1717 को शुक्रवार था, तो 11 अप्रैल 1721 को कौन सा वार था? ठीक है, यहाँ सेम दे रहा है 11 अप्रैल। देखो 11 अप्रैल 1717, 11 अप्रैल 1721, ठीक है। 11 अप्रैल दोनों डेट और महीना सेम है, वर्ष में डिफरेंस किया, घबराने की बात नहीं है। आगे चलेंगे ना अपन, इसका अगला टाइप करेंगे, तब इसमें जब 11 अप्रैल है, यहाँ दूसरी डेट दे देगा, तो अपने को 11 अप्रैल के बराबर करना, फिर आगे चलना। अब यहाँ देखें अपन क्या है, 1717, तो अपन मैंने कहा था 1 वर्ष में ऐड करेंगे, सामान्य वर्ष को ऐड करेंगे, अगले वर्ष में तो +1, 18, 19, 1720, 1721, ठीक है, 21 तक चलना, अप्रैल तक। अब मैं कह रहा हूँ आपको 11 अप्रैल, इसको ऐड नहीं करेंगे अपन, इसको ऐड करेंगे +1, इसको ऐड करेंगे +1, +2, +1, +2 क्यों किया? क्योंकि ये लीफ वर्ष है। लीफ वर्ष का कितना बताया मैंने? अगले वर्ष में चलने के लिए 2 प्लस, सामान्य वर्ष में +1 करना। इसको क्यों काटा? अप्रैल, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, शॉर्ट में लिख दो मार्च, अप्रैल, ठीक है। यहाँ से चलना अपने 11 अप्रैल से 1717, ठीक है। यहाँ से ये अपना स्टेशन मान लो, ट्रेन में जा रहे हैं अपन कहीं, 11 अप्रैल 2021 तक, 11 अप्रैल 1721 तक यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, या अपने को यात्रा ख़त्म करनी है। तो क्या अपन यहाँ से इस स्टेशन से बैठे, तो क्या अपन इस स्टेशन का, इस स्टेशन का, इस स्टेशन का किराया तोड़ देंगे? जहाँ फरवरी काउंट नहीं हो रहा है जिसमें, उसको अपन यहाँ काउंट नहीं करेंगे। फरवरी अपना मेन स्टेशन है, अगर यही साथ नहीं है तो क्या मतलब? क्योंकि इसमें 28 और 29 है, यही डिफरेंस है कि ये लीफ वर्ष है, सामान्य वर्ष है। जिसमें 29 है उसमें 2 प्लस कर दिया अपन ने, जिसमें 1 है उसमें 1 प्लस कर दिया। लेकिन अपन ने तो स्टार्ट यहाँ से की यात्रा, इसका कोई मतलब नहीं, तो इसको नहीं गिनेंगे। 1717 को काट दिया। अब यहाँ पे क्या है? अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल।
अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मार्च से 1700, जनवरी भी ले ली मैंने, फरवरी की यात्रा भी की, मार्च की भी की, 11 अप्रैल तक आके मैं रुक गया। फरवरी इसमें इंक्लूड हुई या नहीं हुई? फरवरी के स्टेशन से मैं निकला यानी टैक्स देना पड़ा, इसको 21 को लेंगे। अगर यहाँ पे जनवरी होता या 15 फरवरी होता, अपन 28 तक नहीं पहुँच रहे, 28 या 29 फरवरी तक पहुँचना अपने को। इसमें नहीं पहुँचा, काट दिया। इसमें नहीं पहुँचेंगे, आगे भी काट देंगे, अपन आगे देखेंगे। इसको काट दिया अपने 1717, क्योंकि इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है। 1 2 3 4 5 कहाँ है? शुक्रवार में 5 प्लस करो या 2 माइनस कर दो। शुक्रवार में 2 माइनस किया तो गुरुवार बुधवार, ये शुक्रवार, ठीक है। शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध। कितना? 1 2 3 4 और 5। कौन सा वार आ गया? बुधवार। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। प्लस कर दिया या इसमें 2 माइनस कर दो, जैसे गुरु और ये बुध, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। इसमें 2 माइनस किया तो भी बुध आया, 5 प्लस किया तो भी बुध आया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया? बुधवार। 1 2 और लेते हैं अपन इसके, फिर ये जनवरी वाला और फरवरी वाला खेल खेलेंगे अपन। बच्चे भी खेलते हैं आजकल तो जनवरी फरवरी। जैसे एक ले लो, एग्जाम्पल ले लो, 18 मई, 18 मई 18 मई 1818 ले लो, ठीक है। को था शनिवार, को शनिवार था तो 18 मई 1825 को, लंबा ले रहा हूँ, 25 को कौन सा वार होगा? 25 को कौन सा वार होगा, ठीक है। क्या है? 18 मई 1818, चलना कहाँ तक है? 18 मई 1825 तक। इसको क्या है? शनिवार, ठीक है, शनिवार है। तो चलना कहाँ तक अपने को? यहाँ तक, 18 मई 1818 शनिवार। अब इसमें एक चीज़ देखो कि फरवरी इंक्लूड हुआ नहीं हुआ? फरवरी तो ऊपर रह गया, यानी इसको काटेंगे अपन। 1818 1818 1819 1820 1821 22 23 24 और ये 25, ठीक है। मई तक चल रहे हैं अपन। मई में फरवरी इंक्लूड हो गया ना यहाँ पे, मई बाद में आएगा, फरवरी पहले। 1818 को काट देंगे अपन, क्यों? क्योंकि इसमें खेल नहीं है फरवरी का। 1819 लीप वर्ष, सामान्य वर्ष है एक। 1818 क्या वर्ष है? 20, 4 बार जा रहा है, देख लो ना एक बार। 1820 में 4 का दिया तो 4 चौक 16, 20 जाएगा। इसका 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1। 1824 में भी जाएगा। 1820 में 1 2 3 4, हर चौथा और स्लीपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन जोड़ने अपने को। शनिवार में 9 दिन जोड़ने, 7 दिन जोड़ेंगे तो वापस शनिवार आएगा। 2 दिन और जोड़ दें, शनिवार रविवार सोमवार, ये शनिवार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शनि से रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। 7 पे मैंने क्या कहा था? वापस शनिवार आएगा। रवि सोम, ये आंसर आ गया। तो 7 को डायरेक्ट काट लो, जितने दिन आ रहे हैं उसको काटो, इसको डायरेक्ट बचेंगे 2 इसमें ऐड कर दो। 5 माइनस करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, थोड़ा माइनस करो, इसको अपोजिट 7 में से या प्लस करो, बात एक ही है। आंसर आ गया सोमवार। इसमें 1819 सामान्य वर्ष था, 1 लीप वर्ष का 2, सामान्य वर्ष का 1, सामान्य वर्ष का 1, सामान्य वर्ष का 1। हर चौथे साल में लीप वर्ष आता है। यहाँ 1 था लीप वर्ष, उसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, ये ऑटोमेटिक लीप वर्ष हो जाएगा। भाग देने की जरूरत नहीं है, 1 में दे लिया बहुत है। 25 फिर सामान्य वर्ष। कितने प्लस हो रहे हो? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 2 गया भाई, 7 को हटा दिया, बचेगा क्या? 2 ऐड कर दो शनिवार में। और देखें ऐसे एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है, वो जनवरी वाला भी करवाऊंगा आपको, नो टेंशन। जैसे 18 अगस्त 1947 ले लेते हैं, ठीक है। को शुक्रवार था, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ 18 अगस्त 1953 को कौन सा वार था, ठीक है। 18 अगस्त, महीना सेम है, डेट सेम है, वर्ष में डिफरेंस किया है इसने। यहाँ पे भी 18 अगस्त 1953, कितने वर्ष का डिफरेंस है, या तो डायरेक्ट 53 में से घटाओ, 3 और 3 6 वर्षों का डिफरेंस है। अब इसमें फरवरी ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, दोनों में फरवरी ऐड होगा। 1 मिनट रुको, अगस्त लिख के देखते हैं। 1947, 48, 49, 1950, 1951, 1952 और 1953, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट किए अपन ने अगस्त से, फरवरी कहाँ रह गया ऊपर, यानी फरवरी के पैसे मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो अगस्त से बैठ रहा हूँ। इस स्टेशन के पैसे क्यों दूँ, आगे चल रहे अगस्त तक, ठीक है। तो यहाँ फरवरी आ रहा है, इसके पहले भाई उस स्टेशन से गुजर रहा हूँ मैं, तो उस स्टेशन के पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स। अगस्त तक जा रहा हूँ तो, लेकिन इसमें पैसे नहीं देने, कहाँ तक, 1947 में नहीं देने। ये लो, मैंने 1947 को काट दिया भाई, मैं तो 1947 पे फरवरी में तो गया ही नहीं, अगस्त से बैठा डायरेक्ट ही। अब बचा अपने पास 48, ठीक है। 1948 क्या लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, देखते हैं। 1948 में 4 का भाग दे, 4 चौक 16, बच गए 3, 4 नाम 36, 4 8 32 होता है, बच गए 2, 4 7 21, 7 चौक 28, 7 8 24, 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी ये लीफ वर्ष है। प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1 मैंने डायरेक्ट क्यों किया, 1 में भाग दे लिया, मेरे को पता है भाई ये लीप वर्ष है, तो इसके हर चौथा वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष। 1 2 3 चौथा वर्ष को मैंने लीप वर्ष कर दिया, आगे भी होता तो 1 2 3 4 चौथे को लीप वर्ष कर देता। कितने प्लस हो रहे हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 4 4 8, 8 में 7 गया, बचा 1, शुक्रवार में 1 प्लस कर दो तो क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शनिवार। भाई 1947 को क्या था, शुक्रवार, तो 53 को क्या हो जाएगा, शनिवार। 1 प्लस कर दो, उस बात खत्म। अब एक एग्जांपल मैं आपको पहले वाला दे देता हूँ, जिसमें अपने को फरवरी स्टेशन पे बैठना है। छोटा ले लेते हैं, फिर उसको बड़ी सन भी ले लेंगे।